नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन संपन्न हुआ। इसी के साथ जीत भी तय हो गई, जहां इंडी महागठबंधन के उम्मीदवार सरफराज अहमद रहे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रदीप वर्मा के नाम पर मोहर लगी और इसके साथ ही जीत भी इन दोनों की सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव की नौबत नहीं आई। इस तरह की बातें सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, तमाम विधायक एकजुट दिखे और सभी विधायकों ने लगता है सर्वसम्मति से इन दोनों नामों पर मोहर लग गई और कहा जा सकता है कि राज्यसभा से बीजेपी और जेएमएम से एक एक प्रत्याशी का चयन भी लगभग तय हो गया। ही नजर आई। जिस तरह से पिछले चुनाव को देखें और जो कार्यकाल समाप्त हुआ है उसमें कांग्रेस की तरफ से धीरज साहू ने अपना कार्यकाल पूरा किया और बीजेपी की तरफ से समीर उरांव ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन तस्वीरें थोड़ी बदली ये कि तीसरा जो पर्चा खरीदा गया था वो जो है एक तरह से कहे तो पर्चा खरीद कर सिर्फ एक औपचारिकता पूरा की गई थी। उसके आगे जो ये उम्मीदें थी कि वो नॉमिनेशन करेंगे वो नहीं हुआ। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव में एक चीज़ें जरूर सामने आई है कि जिस तरह से अब महज कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें जेएमएम और कांग्रेस जो है झारखंड में मुख्य रूप से शामिल है। आरजेडी का भी सहयोग है। लेकिन अब राज्यसभा की सीटें जो है वो पिछली बार कांग्रेस के पास थे, कांग्रेस के सांसद थे धीरज साहू, लेकिन इस बार यह जो सीट है वो जेएमएम के खाते में चली गई। लेकिन अब इस एक तरह से कहे तो प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर इससे शुरू हुआ है। कांग्रेस के ही विधायक जब कल मुख्यमंत्री आवास से बैठक के बाद निकले थे, इरफान अंसारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने सरकार से, अपने गठबंधन के नेता से चंपई सोरेन जी से भी और अपने पार्टी के नेता आलमगीर जी से और राजेश ठाकुर से ये कह दिया है स्पष्ट रूप में कि ये जो राज्यसभा सीट पर जो एक अल्पसंख्यक को भेजा जा रहा है ये इसको लोकसभा में सम्मिलित न किया जाए, यानी कि लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा जातिगत आधार पर हो उसमें एक अल्पसंख्यक को भी मौका मिले। तो ये एक प्रेशर जो है दिया गया है। लेकिन जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव, उनसे जब हमारी आज बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कोई जिज नहीं, कोई दावेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं, बस हम लोगों का एक सर्वसम्मति से सरफराज अहमद को चुनने का फैसला हुआ। ये तो सही था कि उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चुन लिया, अब जो है एक उम्मीदवार रहे तो स्पष्ट तौर पर वो जीत जाएंगे। लेकिन हमने ये सवाल किया कि बड़े भाई की भूमिका में क्या कांग्रेस रहेगी आने वाले चुनाव में लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि ये सीट जब राज्यसभा की कांग्रेस से जेएमएम के खाते में गया है तो ज़रूर बड़े भाई की भूमिका में जो है कांग्रेस रहेगी और अधिक सीटों की दावेदारी जो है की जाएगी। तो एक बड़ा सवाल ज़रूर है, कांग्रेस के विधायकों के मन में ज़रूर यह सवाल आया होगा कि अधिक से अधिक सीटों पर जो है जीत हासिल की जाए और कांग्रेस की भागीदारी अधिक हो, यह प्रयास किया जाएगा। कई बार हम लोगों ने यह सवाल किया कि कांग्रेस को ही आखिर झुकना क्यों पड़ रहा है। कई फैसले ऐसे हैं जिसमें कि कांग्रेस के खाते से जो है वो जेएमएम के खाते में सीटें चली गई। मजबूरन तो ऐसी स्थितियां नहीं बनी है, उस पर साफ तौर पर नेताओं ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ जायज़ होता है। जब हम लोग साथ मिलकर चलते हैं तो कभी एक कदम पीछे हम होते हैं, कभी एक कदम पीछे वो होते हैं। तो ये चीज़ें जो सामने आई है कि जो ये राज्यसभा की सीटें जेएमएम के खाते में गई है, इसके बाद क्या लोकसभा की सीटों में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू होगा, जेएमएम पर दबाव होगा। जो अब तक जेएमएम की भागीदारी अधिक हो रही थी, जो दावेदारी अधिक थी, क्या वो अब राज्यसभा चुनाव के बाद कम हो जाएगा। 5 राज्यों समेत जो झारखंड में सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू है, आज फिर से एक बार चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है। तो ये परिस्थितियां तब उत्पन्न हुई है जब राज्यसभा में कांग्रेस ने एकजुट होकर मदद किया। हालांकि आंकड़े जेएमएम के पास हैं कि वो अपने उम्मीदवार को जिता ले, लेकिन गठबंधन के तहत यह चुनाव जीतना जरूरी था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती दिखाना भी जरूरी है, एकजुटता दिखाना जरूरी है। तो ऐसे में आज ही चंपई सोरेन तमाम परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए हेमंत सोरेन से जेल जाकर मुलाकात किए थे। तो वहाँ से लौटकर जब आए हैं तो अपने गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर उन्होंने जरूर आगे की रणनीति बनाई है।